नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम पर आप लोगों का स्वागत है। मैं जेपी शर्मा आप लोगों के लिए रीजनिंग का स्पेशल बैच आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम कोई सा भी चैप्टर, हम कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ें तो उसमें हमको सिलेबस के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन रीजनिंग का जो बैच है उसको पढ़ने से पहले हम एक बार सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को बता दिया जाए कि बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन उन बच्चों को एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में मालूम नहीं होता। तो सबसे पहले अपन सिलेबस के बारे में एक बार जान लेते हैं। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, एक बार अपन सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये रीजनिंग का सिलेबस है जो कि हमारे प्रत्येक एग्ज़ाम, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यहीं से हमको पूछा जाता है। इसी सिलेबस के बारे में पूरा ये सिलेबस है। सबसे पहले अपन बात करें तो दोस्तों, सिलेबस के अंदर आता है क्लॉक। दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है हमारे पास कैलेंडर। यदि मैं तीसरे पॉइंट की बात करना चाहूँ तो ये होगा हमारे पास डायरेक्शन। यदि मैं चौथे पॉइंट की बात करना चाहूँ तो दिशा, डाइस। और यदि मैं पाँचवें पॉइंट की बात करना चाहूँ तो दोस्तों कह सकते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। यहाँ पर हमारे पास आ गया क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी कि घन एंड घनाभ। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर आता है हमारे पास ब्लड रिलेशन, फिर आता है हमारे पास रैंकिंग टेस्ट, फिर आता है हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट, आगे आता है पजल, फिर हम कह सकते हैं स्लॉजिम, फिर आता है वेन डायग्राम, फिर आता है इनइक्वलिटी चैप्टर। इनइक्वलिटी जो चैप्टर है दोस्तों, वैसे तो ये बैंक का चैप्टर है, बैंक के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि हमारे जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे रेलवे के एग्ज़ाम हुए, तो वहाँ पर भी इनइक्वलिटी चैप्टर से कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम इसकी भी बात करने वाले हैं। कंप्लीट है दोस्तों। फिर आ गया हमारे पास क्लासिफिकेशन, फिर आ गया आप लोगों को बता दो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, यानी कि कह सकते हैं कि जो अल्फ़ाबेट, जो हमारे अल्फ़ाबेट होती है, जो हमारे लेटर्स होते हैं, उन पे जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उन पर जो निर्भर क्वेश्चन होंगे, उनकी अपन बात करेंगे। इनमें जो चैप्टर आ गया, सबसे पहला आता है कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, और हर एग्जाम में लगभग 2 या 3 प्रश्न तो यहाँ से पूछे ही जाते हैं। कंप्लीट है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, जैसे लेटर कोडिंग हो गया, नंबर कोडिंग हो गया, मिक्सर कोडिंग हो गया। तो हम सारी बात करेंगे, बिल्कुल टाइप के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। यहाँ कौन से लॉजिक बनते हैं, किस तरीके से प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल किया जाता है। हम अल्फ़ाबेट है, जो 26 लेटर हैं, उनको भी अपन याद करेंगे, उनको भी अपन की जो पोजीशन है उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर आ गया हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन, फिर आ गया पेयर फॉर्मेशन, फिर आ गया ऑड वन आउट। कंप्लीट है दोस्तों। फिर आ गया डिक्शनरी, फिर कहते हैं लेटर सीरीज, फिर आ गया जम्बलिंग। कंप्लीट है। यदि हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर की बात करें तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हो गया नंबर सीरीज से भी प्रश्न बनते हैं। बैंक के अंदर जो प्रश्न बनते हैं नंबर सीरीज से, वो 2 या 3-4 जो सीरीज होती है उनको मर्ज करके, उनको मिक्स करके फिर हमारे पास प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनकी भी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। कंप्लीट है। फिर बात करें तो मिसिंग नंबर हो गया, ऑड वन आउट हो गया, कोडेड इक्वेशन हो गया, एनालॉजी हो गया। आगे बात करें तो दोस्तों एक पॉइंट आ गया हमारा मशीनरी इनपुट एंड आउटपुट। कंप्लीट है यहाँ तक। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कॉजेज एंड एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, मिसलेनियस हो गया। मिसलेनियस का मतलब ये हो गया कि दोस्तों विविध, जो आप लोगों ने सिलेबस में कई बार देखा होगा कि विविध के नाम से भी हमें एक टॉपिक दिया जाता है। विविध मतलब जो आप लोगों के, जैसे राजस्थान पुलिस में कई जगह प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाथ मिलाने संबंधित प्रश्न हो गए, मुर्गियों की और गायों की संख्या काउंट करना, तो दोस्तों उनकी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। कंप्लीट है। यहाँ पर आगे बात करते हैं दोस्तों नॉन वर्बल की। यदि मैं बात करना चाहूँ, जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, नॉन वर्बल का मतलब हो गया अभाषित। अभाषित का मतलब हो गया जिनकी कोई, कहने का मतलब उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स का मतलब जैसे मैट्रिक्स हो गया, वाटर एंड मिरर हो गया। ये जो वाटर एंड मिरर है ये हमारे पास क्लॉक के अंदर भी होगा, यहाँ से भी अपन बात करेंगे। जैसे क्लॉक के अंदर भी क्लॉक, जैसे क्लॉक के सामने यदि मिरर लगा दिया जाए तो बताओ समय कैसा दिखेगा, या उसको किसी वाटर में देखा जाए, जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो वहाँ से किस प्रकार का इसका इमेज बनेगा, तो उसकी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। कंप्लीट है दोस्तों।
फिर बात करेंगे पेपर कटिंग की, इनकम्प्लीटली फिगर्स की बात करेंगे, इमीडिएटेड की बात करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स की बात करेंगे, सीरीज की बात करने वाले हैं, एनालॉजी की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा पूरा एक रीजनिंग का पूरा एक सिलेबस है जो कि आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठो, पूरा एक सिलेबस है, चाहे एसएससी में बैठो, चाहे एसएससी का सीएचएसएल में बैठो, चाहे सीजीएल में बैठो, चाहे एमटीएस में बैठो, जहाँ पर भी रीजनिंग का नाम आता है वहाँ पर हमारे पास जो सिलेबस में जो टॉपिक आते हैं वो सारे ये टॉपिक जिसकी अपन बात करने वाले हैं कंप्लीट है। यहां पर आप लोगों को बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बैंक के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां से बैंक में ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि नॉन वर्बल से वैसे तो बैंक में कोई भी प्रश्न नहीं बनता कंप्लीट है। यहां पर यदि हम बैंक के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है यदि उनकी अपन बात करें तो सबसे पहला हमारे पास हो गया जो कि हो गया जैसे डायरेक्शन टॉपिक है, यहाँ पर बैंक से बैंक में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करें जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कंप्लीट है सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, स्लोजिम मतलब न्याय वाक्य वाले जो प्रश्न बनते हैं उनके भी अपन यहाँ बात करेंगे कंप्लीट है। यहाँ पर अब जैसे न्याय वाक्य वाले जैसे अपन बात करेंगे, स्लोजिम्स की बात करेंगे तो यहाँ पर अपन आइदर और की भी बात करेंगे, या तो वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे कंप्लीट है। आगे चलो जैसे इनिक्वलिटी की बात करें, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनिक्वलिटी से जो टॉपिक है, इनिक्वलिटी जो टॉपिक है यहाँ से बैंक में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी प्रश्न बनते हैं इनिक्वलिटी से, तो यहाँ पर अपन इसकी भी बात करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस पूरे यदि इसकी बात करें 15 जो पॉइंट है इससे लगभग 6 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे एग्जाम के अंदर कंप्लीट है। लेकिन यदि मैं कोडिंग डिकोडिंग की बैंक के जरिए बात करूं तो लगभग इसमें 4 से लेकर 5 प्रश्न भी बन जाते हैं कंप्लीट है। ये बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि अपन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स के अंदर यदि बात करना चाहें तो जैसे नंबर सीरीज हो गया दोस्तों, नंबर सीरीज जो टॉपिक है इसमें बैंक में जो प्रश्न बनते हैं इसमें लगभग 3 से लेकर 4 सीरीज को आपस में मिलाकर फिर प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्लीट है। यहाँ पर आगे जाते हैं जैसे मशीनरी इनपुट आउटपुट हो गया, बैंक में यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि स्टेटमेंट अजम्पशन की बात करना चाहे, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट की बात करना चाहे, स्टेटमेंट कॉजेज एंड एक्शन की बात करना चाहे, कॉजेज एंड इफेक्ट की बात करना चाहे, डिसीजन मेकिंग की यदि बात करना चाहे, डाटा सफिशिएंट की बात करना चाहे, तो ये एक बैंक के टॉपिक है जहाँ से बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आप लोगों के सामने ये सिलेबस आप लोगों को दिख रहा है और आप लोगों को बता दूं कि इसी के आधार पर अपन पूरी रीजनिंग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। कई बच्चों का ये डाउट भी है कि सर आपने यहाँ सिलेबस तो बहुत सारा लिख दिया लेकिन इसको पूरा आप पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये केवल और केवल सिलेबस देखने के लिए नहीं लाया, यहाँ पर अपन इनकी सारी सिलेबस की अपन बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो बेसिक से लेकर अपन एडवांस तक की बात करेंगे, यानी कि 0 से लेकर अपन हीरो लेवल तक की बात करेंगे कंप्लीट है। यहाँ पर चाहे वो क्लॉक चैप्टर हो, चाहे वो स्लोजिम चैप्टर हो, चाहे वो पजल हो, चाहे वो क्यूब एंड क्यूबॉइड हो। यदि पजल की बात करना चाहूँ तो ग्रुपिंग पजल होगी, फ्लावर पजल हो गई, यानी कि जितनी भी सिंपल पजल हो गई, जितनी भी पजल्स हैं वो सारी बात करेंगे, चाहे वो बैंकिंग लेवल पे हो, चाहे वो एसएससी लेवल पर हो, चाहे वो अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल की बात हो कंप्लीट है। यहाँ पर अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि जब भी अपन किसी भी टॉपिक की बात करेंगे अपन टाइप के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जिससे सारा मर्ज नहीं होगा, पॉइंट टाइप टू टाइप चलते रहेंगे और अपन उसकी बात करते जाएंगे। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपन टाइप की बात करते जाएंगे। दूसरी कंडीशन दोस्तों, यदि आप लोगों को इसमें यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स के जरिए आप इसमें बता दो, जिससे मुझे भी मालूम होगा कि किस तरीके से आपकी जो भी प्रॉब्लम है कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाना है, क्या है, वो सब कुछ अपन इसमें बात कर लेंगे। वैसे तो मैं इसी आधार पर चलने वाला हूं कि जैसे क्लॉक पहले पढ़ा दिया, फिर कैलेंडर, फिर डायरेक्शन, फिर डाइस हो गया, फिर काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया। काउंटिंग ऑफ फिगर में जैसे अपने त्रिभुजों की संख्या काउंट करना, ट्राइंगल काउंट करना, राइट एंगल काउंट करना, क्यूब काउंट करना, बिल्कुल सारा लेवल अपन लेके चलेंगे।
और यदि कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन का यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें इन नंबर्स पर आप हमें बता सकते हो, जिससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस आपका होगा उसका जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। यदि आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर आप इस ग्रुप में डाल दीजिए, जिससे आपको 24 घंटे के अंदर आप लोग आपकी जो भी सॉर्ट आउट जो भी प्रॉब्लम है वो आप लोगों को कंप्लीट कर दी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक बार सिलेबस आप या तो फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। वैसे तो आप लोगों के पास वीडियो रहेगा, बार बार भी इस वीडियो को देख सकते हो, तो आप एक बार सॉर्ट आउट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा और आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और किस अकॉर्डिंग अपन पढ़ाई करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बातें करेंगे, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन आगे चलेंगे। तो दोस्तों ये है, इसके अकॉर्डिंग अपन बातें करेंगे और घर पर बैठकर आराम से सुरक्षित होकर आप पढ़ाई कीजिए। कंप्लीट है दोस्तों और थैंक यू वेरी मच।